जय श्री राम मित्रों, मैं रघुवीर सिंह जाडेजा। 2 दिन पहले जो केरल में नीच और हिंदू द्रोही यूथ कांग्रेस द्वारा बीच सड़क पर गौ माता की हत्या की गई। मित्रों, ये हत्या केवल गौ माता की नहीं है, भारत और विश्व में रहने वाले हर हिंदू की आस्था की ये हत्या है। मैं यहां से हर कांग्रेसी को कहना चाहूंगा, मैं वैसे राजकीय बातें नहीं करता, मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं करता, पर जब आज सवाल मेरी गौ माता का है तो मैं हर कांग्रेसी से, भारत में रहने वाले हर हिंदू कांग्रेसी से यहां से कहूंगा कि अगर तुम में थोड़ा सा भी हिंदुत्व बचा है ना, इस कांग्रेस पार्टी का त्याग करो, क्योंकि गौ माता बीजेपी और कांग्रेस की नहीं होती। गौ माता में आस्था रखने वाले हर हिंदू की गौ माता है, चाहे आप कांग्रेस से हो चाहे आप बीजेपी से हो। तो कांग्रेस में जो आस्था रखते हैं उनको अगर गौ माता में 2% भी आस्था है और अगर उन्होंने कभी गौ माता का दूध पिया है तो वो कांग्रेस पार्टी का त्याग करे, क्योंकि ये हत्या हिंदुओं का विरोध है। केंद्र सरकार ने जो गौमांस के व्यापार पर जो प्रतिबंध लगाया उसके विरोध में आज ये लोग गाय काट रहे हैं, कल ये लोग उसी तरह हिंदुत्व के विरोध में हिंदुओं को काटेंगे। मित्रों, वो समय दूर नहीं है और मैं यहां से बीजेपी वालों से भी कहना चाहूंगा कि अपना जोर क्या गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक ही सीमित है। केंद्र सरकार अगर वहां से ये आदेश करती है कि भारत में गौहत्या नहीं होनी चाहिए और अगर केरल में गौहत्या होती है तो केंद्र सरकार का भी ये अपमान है और भारत के संविधान का भी ये अपमान है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया इनके विरुद्ध? ये तो वीडियो पर दिखा रहे हैं, ये तो अपनी सस्ती मार्केटिंग बटोर रहे हैं। फिर केंद्र सरकार या बीजेपी के नेता सिर्फ टीका तक ही क्यों चुप है? आप में 100 करोड़ हिंदू अपनी सरकार ढूंढते हैं, आप बीजेपी वालों में मुझे भी आपसे आस्था है, मैं भी आपसे एक आस रखता हूं कि नहीं कुछ अच्छा आप करोगे, लेकिन इस तरह से 100 करोड़ हिंदुओं की मां को काटा जाएगा और आप सिर्फ टीका करोगे तो ये कैसे चलेगा? क्या कोई बीजेपी का ऐसा नेता नहीं है जो ये कह सके कि हाँ मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता हूं? और दूसरी तरफ देश में 4 जून को क्रिकेट खेला जा रहा है। देखिए, ये भी 2 चेहरे हैं राष्ट्रवाद के। कश्मीर में भारतीय आर्मी के जवानों के सर के साथ वो कुत्ते पाकिस्तानी खेलते हैं और उसी भारत की टीम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगी। आप सोचिए, राष्ट्रवाद के 2 चेहरे। तो जितने लोगों ने भारतीय जवानों की शहीदी पर आंसू बहाए वो आज चुप क्यों हैं? क्या राष्ट्रवाद का चेहरा यहां बदल जाता है? मतलब जो सरकार तय करेगी उसके हिसाब से जनता अपना राष्ट्रवाद का चेहरा दिखाएगी। अगर सरहद पर गोली चलती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट भी नहीं खेला जाना चाहिए। और अगर भारत की जनता, भारत की हिंदू जनता में थोड़ा सा भी अपने देश के प्रति सम्मान बचा है तो इस क्रिकेट सीरीज का बहिष्कार करें, सड़कों पर उतरकर बहिष्कार करें। तभी आप सच्चे राष्ट्रवादी और सच्चे भारतीय फौज के प्रति आपको प्रेम है, उसका सबूत यही होगा। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये दोगलापन मत करे सरकार। हमें ऐसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले और हमें मिले। भारत को ऐसे देश के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, उसका विरोध होना ही चाहिए। और फिर से कांग्रेसियों को मैं यहां से कहना चाहूंगा कि आप में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इसका विरोध करें, क्योंकि माता आपकी भी है और माता हमारी भी है। ये कोई कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है, ये गौ माता का विषय है। कांग्रेस पार्टी का त्याग करें, तभी आपको हिंदू कहलाने का हक है, वरना आप भी हिंदू नहीं हो।
आप उन्हीं केरल वालों के साथ मिलकर कभी भी वोट के लिए गाय काट सकते हो, क्योंकि ये केरल वाले जो भी यूथ कांग्रेसी है, ये तो सेक्युलरता दिखाने के लिए, वोट के लिए कभी अपनी बहनों को भी इसी तरह काटेंगे। और हिंदुओं, जिस तरह से सरेआम गौ माता को काटना अपराध नहीं है, उसी तरह से उन यूथ कांग्रेस वालों के गले काटना भी अपराध नहीं है। तो जितने भी केरल के आसपास हिंदू बस रहे हैं, दिखा दीजिए, जो होगा वो देख लेंगे। ये संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बनाए, संविधान सबके लिए बनाए। तो यहां से भारत में रहने वाले हिंदू अपना भविष्य देखें कि क्या है आपका भविष्य। क्या इसी तरह से गले काटे जाएंगे हमारे? क्यों इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मैं बात करता हूं, क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो आज केरल में गाय काटी गई है, कल असम में काटी जाएगी, परसों बंगाल में काटी जाएगी। इसी तरह से हिंदू बहन बेटियों को भी सरेआम दुष्कर्म किए जाएंगे। अब देख ही रहे हो यूपी में क्या हुआ, सरेआम 8 से 10 विधर्मी हिंदू लड़कियों को छेड़ रहे हैं, उठा रहे हैं। ये भी लोकतंत्र है। तो हिंदुओं एकजुट हो जाओ और हिंदू राष्ट्र की हमारी जो मांग है उसमें समर्थन दो, तभी हम जीवित रह सकेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां जीवित रह सकेंगी। वरना कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में हम खत्म हो जाएंगे इस देश से। तो बीजेपी से भी मैं यहां से अपील करता हूं कि उन यूथ कांग्रेसी कुत्तों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना ये प्रजा है, जितने दिन शांत रखोगे वो रहेगी, पर जब ये ज्वाला भभूक उठेगी तब गृह युद्ध इस देश में होगा। ये निश्चय है, इस बात को हर सरकार समझ ले। ये अपमान है हिंदुओं का, ऐसा दूसरी बार देश में नहीं होना चाहिए। आप सियासी, जो भी आप सियासी राजनीति करें, पर इसमें हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ मत करें। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध करके गौ माता को भारत की राष्ट्रीय प्राणी घोषित करके भारत की राष्ट्रीय माता घोषित करना है। यही एक आखिरी निर्णय होगा जिससे गौ हत्या रोकी जाएगी। फिर से हिंदुओं, ये सब देखकर, मेरी बातें सुनकर भूल मत हो जाना, एकजुट होना, वरना हमारे गले भी इसी तरह से काटे जाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।